गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में देख रहे थे, 1 नंबर का प्रश्न जो था आपका, और साथ ही साथ आपका जो है वो 15 नंबर का प्रश्न, ये दोनों टाइप्स का जो प्रश्न था, ये दोनों टाइप्स का प्रश्न हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कस किए थे। और आपको हम बोले थे प्रीवियस के लेक्चर में कि ये जो लेक्चर है ये आपका लास्ट है, ठीक है। लेकिन बता दें दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बोला कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, और 9 है, 10 है, ये सभी सर डिस्कस कर दीजिए, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी हम लोगों ने कई वीडियो को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उसमें जितने आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हम लोग कवर किए हैं। एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जो है वो पीडीएफ मिले या ना मिले, लेकिन आप लोग जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, है ना। क्योंकि बता दें कि आप लोग जो है वीडियो को एक बार जैसे देख लेते हैं तो आपको जो है वो समझने का जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है लेवल। क्योंकि बता दें दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो है वो आप आज 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। आप एक तो आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप सुनकर कर सकते हैं, है ना। और तीसरा जो है आप देख कर कर सकते हैं। तो देख कर भी आप जो है वो बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आप जो है वो लिखिए मत, सिर्फ आप वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच कीजिए, बिना स्किप किए हुए। आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तब आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो वीडियो जब देखे है ना, तो इस वीडियो से भी आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे दोस्तों, आप लोग जो है कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको जब आगे का जो वीडियो है वो वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो है वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। और भी जो आपका पेपर है दोस्तों, उसका भी प्रॉपर तरीके से आपका क्लास चल रहा है, और साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको वीडियो भी यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल है एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक कहाँ पे आपको मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत कुछ मेंशन रहता है दोस्तों, आप लोग एक बार जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है वहाँ पे बहुत कुछ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर आपका जो 8 है और 9 है ये क्या बोल रहा है ना। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने ये सभी प्रश्न को जो है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी जो है वो हम लोग कई लेक्चर को कंप्लीट किए हैं, और उसमें जो है वो ये सभी प्रश्न को हम लोग देखे हैं, है ना। तो आप लोग जो है वो प्रीवियस के लेक्चर को एक बार जरूर वॉच करें। आपका सभी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है दोस्तों एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिए, है ना। आप लोग एक भी लेक्चर को अगर मिस करते हैं तो आप लोग को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा आपका फाइनल एग्जाम में। क्योंकि आपको बता दें ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम में देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका 8 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। ये 7 नंबर प्रश्न है, इसे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो आपका 8 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। देखिए ये है आपका 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए, ठीक है, प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये है आपका प्रश्न। प्रीवियस के वीडियो में हम दोस्तों सिर्फ प्रश्न को एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन जो है वो बहुत सारे लोग कमेंट किए कि जो है वो आप जो है आंसर भी इसका जो है वो डिस्कस कर दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे जो आपका 8 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देखते हैं आपको क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है आपको, है ना, यहाँ पे देखिए, तथ्यों या फिर प्रतिस्पर्धी कार्यों से होता है,
ठीक, यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रतिवेदन का जो अर्थ होता है वो एक विशिष्ट घटना से होता है, एक तथ्य से होता है या फिर प्रतिस्पर्धी कार्यों से होता है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आपको क्या बोल रहा है, संक्षेप में और स्पष्टता से प्रस्तुत करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अर्थ आपको बताया जा रहा है। अर्थ क्या है, प्रतिस्पर्धी कार्यों को जो है वो संक्षेप में और स्पष्टता से प्रस्तुत करना ही जो है वो आपका कहलाता है क्या, आपका जो है सो कहलाता है प्रतिवेदन लेखन। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन का अर्थ होता है विशिष्ट घटनाओं या फिर तथ्यों या फिर प्रतिस्पर्धी कार्यों को जो है वो आपको जो है संक्षेप में या फिर स्पष्ट रूप से स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना। यह जो है वो विशेष जानकारी को आवश्यक लेखकों को तक या फिर प्रतिबंधन टीमों तक, ठीक है, या फिर निर्णायकों को सही समय पर संदर्भित करता है। ठीक है, सही समय पर क्या करता है, संदर्भित करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन लेखन के माध्यम से लेखक जो है वो तथ्यों को आंकड़ों या फिर विश्लेषण या फिर आपको जो है वो सारांश के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो निर्णायकों को आवश्यक, ठीक है, जानकारी प्रदान करना होता है, ताकि जो है वो क्या कर सके, देखिए, ताकि जो है वे विशेष घटनाओं के समाधान और निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, ये सभी तथ्यों को प्रस्तुत करता है, सारांश के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो है वो जानकारी को प्रदान करना लोगों तक, और फिर जो है वो घटनाओं के समाधान और निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन का अद्वितीय महत्व है, यानी कि दूसरा महत्व क्या है, देखिए दूसरा महत्व ये है प्रोजेक्ट प्रगति या फिर कारोबारी, ठीक है, कारोबारी क्षेत्र में प्रगति को मापने में मदद करता है। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन जो है, प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य सम्मिलित है स्पष्टता, संक्षेपण, प्रामाणिकता और समर्थन, ठीक है, का प्रदान करना। इसके माध्यम से संगठन के सदस्यों को व्यापक सूचना प्राप्त होती है और सही समय पर, ठीक है, सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम होती है। ठीक है, ये है आपका प्रतिवेदन लेखन। देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन लेखन का विशिष्ट घटनावली अथवा अध्ययन की जानकारी को संक्षेप में जो है वो प्रस्तुत करने का एक जो है वो लिखित दस्तावेज होता है। प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य होता है निश्चित, ठीक है, निश्चित विषय या फिर घटना के बारे में जानकारी प्रदान करना। यह जानकारी जो है दोस्तों किसी निर्दिष्ट या समूह या संगठन, है ना, निर्दिष्ट समूह, संगठन या प्राधिकरण को समर्पित होती है, जो उस विषय या घटना को संदर्भ में कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य होता है तथ्यों को, आंकड़ों को और फिर विश्लेषणों के माध्यम से जो है वो विषय को, ठीक है, एक विषय को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना, ताकि जो है उसे सही समय पर सही तरीके से समझा जा सके। प्रतिवेदन उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, प्रतिवेदन जो है वो उत्पन्न किया जाता है जब किसी विशिष्ट प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है और उससे संबंधित जो व्यक्ति है उसे संगठनों को सूचित किया जाता है। ठीक है, या उससे संगठनों को सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य दिया हुआ है। कौन कौन सा उद्देश्य है आप लोग देख सकते हैं। संदर्भगत जानकारी को प्रस्तुतिकरण, ठीक है, संदर्भगत जानकारी को प्रस्तुतिकरण, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा जो है वो है आपका, देखिए यहाँ पे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है। प्रतिवेदन लेखन के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, अध्ययन करना और अनुमानित परिणामों को जो है वो प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आपका पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है आपको निर्धारित समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, जो भी आपका निर्धारित जो फिक्स समस्या है उसे दूर करना प्रतिवेदन लेखन का एक माध्यम है, और इस माध्यम से जो है वो समस्या का विश्लेषण किया जाता है और उसके समाधान के लिए सुझाव दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नियोजन और नियंत्रण। ठीक है, प्रतिवेदन के माध्यम से किस प्रकार नियोजन किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है वो देखिए। प्रतिवेदन का लक्ष्य होता है अनुमानित रूप से परिणाम को नियोजन करना, ठीक है, और नियंत्रण करना। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको आगे जो पॉइंट दिया है
वो पॉइंट नंबर 5 है। बोल रहा है निरीक्षण और मूल्यांकन करना। ठीक है, आपका जो पॉइंट नंबर 5 है वो है आपका निरीक्षण और मूल्यांकन। प्रतिवेदन लेखन जो है वो माध्यम है और माध्यम से देखिए एक घटना या फिर प्रक्रिया या फिर परियोजना का निरीक्षण किया जाता है या फिर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 5। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लेखन का जो उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालने के लिए बोला था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों और देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोला है आपको प्रतिवेदन लेखन क्या है। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन क्या है और इसके जो उद्देश्य है, ठीक है, उसके उद्देश्य एवं सामग्री, विषय सामग्री उसका वर्णन करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे, ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे, प्रश्न नंबर जो आपका 8 था ये आपका क्या था, देखिए प्रतिवेदन का अर्थ क्या है। ठीक है, उसको स्पष्ट करना था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला है वो प्रतिवेदन क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं, प्रतिवेदन क्या है, वहां पे हम लोग अर्थ देखे थे और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिवेदन क्या है। तो देखिए दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा प्रतिवेदन लेखन एक विशेष प्रकार का लेखन है ना। आपको मैं बता दूं दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसका और ये आपका 9 इसका जो अर्थ है, यानी कि अर्थ जो है और आपका जो यहाँ पे पूछा है प्रतिवेदन लेखन क्या है, तो ये दोनों लगभग सेम है। ठीक है, मिलता जुलता है। जो अर्थ होता है वही उसका मीनिंग होता है। ठीक है ना, जो आपको जैसे आपको डिफिनेशन है कि प्रतिवेदन लेखन क्या है, तो ये परिभाषा पूछ रहा है इसका प्रतिवेदन लेखन का। ठीक है, तो यही चीज़ आप अर्थ में भी जो है वो लिख सकते हैं, है ना। तो आपको इन दोनों में से अगर कोई भी एक परिभाषा याद है तो उसका अर्थ जो है आप लिख सकते हैं कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि परिभाषा से ही जो है वो अर्थ लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेम वही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे भी बोला है। प्रतिवेदन लेखन एक विशेष प्रकार की क्या है, लेखन है जिसमें घटना या घटनाक्रम फिर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या अध्ययन या फिर योजना या फिर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, प्रस्तुत की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विशिष्ट जानकारी को संक्षिप्त में प्रस्तुत होना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है, ताकि जो है पाठक जो है यानी कि जो पढ़ने वाले हैं वो आसानी से समझ सके। प्रतिवेदन लेखन एक प्रकार का लेखन है जिसमें विशिष्ट घटनाओं, तथ्यों या फिर प्रतिस्पर्धी कार्यों को संक्षेप में जो है वो स्पष्टता से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है विशिष्ट जानकारी को उचित तरीके से साझा करना ताकि निर्णायक और प्रबंधक समझ सके। ठीक है, और इसके आधार पे वो निर्णय ले सके। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन का विशेष सामग्री विशेष घटनाओं या फिर परिणामों या फिर कार्यक्रमों, ठीक है, कार्यक्रमों या फिर परियोजनाओं के बारे में होती है। इसमें जो है देखिए बोल क्या रहा है कि प्रतिवेदन लेखन जो है वो विशेष सामग्री, जो प्रतिवेदन लेखन का जो विशेष सामग्री है वो किसी विशिष्ट घटना पे होता है, किसी परिणामों पे होता है, किसी कार्यक्रमों पे होता है या फिर परियोजनाओं के बारे में होती है। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन का जो विशेष सामग्री होती है, ठीक है, विशेष सामग्री ये आपका घटना पे, परिणामों पे या फिर कार्यक्रमों पे या परियोजनाओं के बारे में होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आपको आगे क्या बोला। इसमें विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों या फिर विश्लेषण का उपयोग किया जाता है ताकि पाठक जो है उन्हें सरलता से समझ सके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए आपको क्या बोल रहा है। प्रतिवेदन लेखन का विषय में विभिन्न विषय शामिल हो सकते हैं जैसे कि कार्यक्रम की प्रगति, फिर रिपोर्ट, विश्लेषण के विवरण और फिर वित्तीय प्रगति। ठीक है, ये सभी जो है आपका प्रतिवेदन लेखन में शामिल हो सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में जो है विशेष जानकारी, इन सभी क्षेत्रों में प्रतिवेदन लेखन का लक्ष्य जो होता है वो निर्णायकों और संगठनों के सदस्यों के संदर्भित जानकारी
को प्रदान करना होता है, ठीक है, संदर्भित जानकारी को प्रदान करना होता है, उन्हें योजनाओं और निर्णयों के बेहतर ढंग से समझ सके। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको आगे क्या बोला है, प्रतिवेदन की विशेष सामग्री निम्नलिखित हो सकते हैं और कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला आपको दिया है वो है घटना का विवरण, ठीक है, घटना के बारे में विवरण होना, फिर विश्लेषण होना, उसके बाद सुझाव देना, है ना, ये सभी आपका प्रमुख जो है आपका क्या है, सामग्री है। उसके बाद विशेष सामग्री है। उसके बाद देखिए आंकड़े या फिर तथ्यों के बारे में होना। उसके बाद देखिए आपका पॉइंट नंबर जो आपका 5 है वो है आपका संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आपका विशेष सामग्री है वो आपका संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन को संक्षेप में या फिर स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए ताकि जो है पाठकों को अधिक समय जो है वो बचत हो। इस प्रकार से हम लोग जो है प्रश्न नंबर 9 को देखें। प्रतिवेदन लेखन का उपयोग संगठनों, सरकारी विभागों, शिक्षा संस्थानों या फिर व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से जो है वो प्रगति और प्रदर्शन की जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रतिवेदन का लेखन का जो प्रयोग है वो संगठनों के द्वारा या फिर सरकारी विभागों के द्वारा, शिक्षा संस्थानों के द्वारा या व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा या फिर अध्ययन या प्रगति या प्रदर्शन की जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है। ये है आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, तो ये जो आपका प्रश्न नंबर जो 10 है दोस्तों, ये 10 नंबर प्रश्न को जो है वो हम पहले के लेक्चर में जो है वो संक्षिप्त में आपका जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। वहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन नहीं किए हैं आपको, लेकिन प्रश्न को हम समझा दिए हैं। आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस के लेक्चर आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका आगे जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये सभी प्रश्न के बारे में हम आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताए हैं, वहाँ से आप लोग इसे समझ लीजिएगा और आप लोग जो है वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लास्ट में आपका जो है दोस्तों वो कौन कौन सा प्रश्न है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिए थे, आप लोग जो है इसको अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बायोडाटा लिखना है तो हर एक कोई का बायोडाटा अलग अलग तरीक़ा से पूछा जाता है, तो आप अपने अनुसार से तैयार कीजिएगा। बायोडाटा का जो है वो फॉर्मेट देख लीजिएगा। फॉर्मेट यहाँ पे हम लोगों ने बता दिए हैं, है ना। फॉर्मेट यहाँ पे जो है आप लोगों को हम बता दिए हैं कि किस तरह से आप लोगों का बायोडाटा का फॉर्मेट होगा। देखिए आपको आगे यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए नियुक्ति हेतु अपना जो है जीवन वृत्ति यानी अर्थात आपको बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। बायोडाटा तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नाम लिखना है, फिर उपाधि यानी कि जो आपका योग्यता है, उसके बाद आपको लिखना है क्या, आपको जो पैसा यानी कि जो अनुभव है, जो पेशेवर हैं, यानी कि फिर जो आपको लिखना है क्या, यानी कि फिर आपको जो है वो अपने पेशेवर अनुभव लिखना है, जिस काम से आप जुड़े हुए हैं उसका आपके पास क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको जो है वो कौशल और अपेक्षा लिखना है, ठीक है। कौशल आपके पास क्या है, आपके पास जो अपेक्षा है, आपके पास जो कौशल और जो अपेक्षा है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको जो है वो साक्षात्कारी के जानकारी के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपका संगठन के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका संबंधित प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो तैयार होता है बायोडाटा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपका जो है संपादक के पास एक पत्र लिखना है, तो ये भी आप अपने अनुसार से लिखिएगा, है ना। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा आपका फॉर्मेट। अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखना है। उसके बाद है लेखन दोष के कारणों को समझाइए, ये भी आप अपने से करना है, क्योंकि ये सब जो है वो खुद से करना है अलग। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों लेखन कौशल का महत्व एवं प्रकार लेखन कौशल का महत्व एवं प्रकार पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जो उसका टाइप्स है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो है वो यहाँ पे दिया हुआ शिक्षा, है ना। उसके बाद पेशेवर विकास, उसके बाद जो है दोस्तों आगे आपका है सामाजिक चेतना, है ना। ये सभी आपका यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, यहाँ पे लेखन कौशल के महत्व में, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए आपका जो है वो लेखन कौशलात्मक उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। ये है आपका 60 नंबर। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों आपका सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार इसे कर ही लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये सभी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है, यानी कि आपका जो है वो 22 से, ठीक है। इसके लिए आज हम जो है वो आप लोगों को मैसेज करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को आज लाइव आना है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको फाइनल एग्जाम में जो है वो आपको क्या क्या करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आप लोग लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आप लोग जो है दोस्तों लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।